नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर के विषय में हम डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, पहला जो प्रश्न है वह उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए है। नंबर 2 है अधोलिखितानाम, अधकम नीचे लिखितानाम लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर एक पदेन लिखत एक पद में लिखी। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखी, ऐसा इस प्रश्न का मतलब हुआ हिंदी में। दोबारा देखिए, अधः, अधः का मतलब नीचे, लिखितानाम लिखे गए प्रश्नों के, प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर एक पदेन एक पद में लिखत लिखिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। नंबर 1 है सौख्यम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। अपना साधन क्या होता है, एक पद में हमें उत्तर पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, किम के स्थान पर आंसर लिखेंगे हम बलम। ऐसे बलम लिख करके पूर्ण विराम लगाएंगे तो हमारा उत्तर होगा बलम। ठीक है। नेक्स्ट है पथि के विस्मा प्रखरा, रास्ते में क्या उबड़ खाबड़ और नुकीले होते हैं, क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, हम के स्थान पर उत्तर लिखेंगे। रास्ते में उबड़ खाबड़ और नुकीले क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, और पत्थरों को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, पाषाण। तो लिखेंगे यहां पर पाषाणा, पाषाणा, ये उत्तर हो गया पाषाण। क्वेश्चन नंबर 2 का सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए। तो किम के स्थान पर हम लिखेंगे ध्येय स्मरणम, अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों का उद्देश्य क्या होता है, पढ़ करके अध्ययन करके आगे उन्नति करना। तो सभी विद्यार्थियों को ये उद्देश्य अपने मन में ध्यान रखना चाहिए कि सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता के, इस गीत के रचयिता, रचनाकार के कौन है, इस गीत के रचनाकार कौन है। ये गीत एक राष्ट्र से संबंधित लिखा गया है, राष्ट्र प्रेम से संबंधित लिखा गया है। तो इसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है विद्यार्थियों। इसके रचनाकार है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है, ये इनके रचनाकार का नाम है। से कीदृश कवि मन्यते, वह कैसा कवि माना गया है। से कीदृश कवि मन्यते, वह कैसा कवि माना गया है। तो विद्यार्थियों, वह राष्ट्र कवि माना गया है। कैसा कवि माना गया है, राष्ट्र कवि। जो राष्ट्र से संबंधित, देशभक्ति से संबंधित जो कविताएं लिखते हैं उनको राष्ट्र कवि बोल देते हैं, देशभक्त कवि बोल देते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हुए क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर। एक बार और देखेंगे, सौख्यम साधनम किम भवति, सौख्यम साधनम बलम भवति। पथि के विस्मा प्रखरा, पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा। सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरण, लक्ष्य को याद रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता के, इस गीत के रचनाकार कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। से कीदृश कवि मन्यते, वे कैसा कवि माना गया है, राष्ट्र कवि ही या राष्ट्रवादी ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 है मंजूषात है, मंजूषा से, मंजूषा का मतलब बॉक्स से, ये जो सामने आपके दिया गया है। क्रियापदानी, क्रियापदों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान पूर्यत भरिए। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। तो सबसे पहला प्रश्न है त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय। यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे चल। तो नंबर 1 हो गया त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चल। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखो, करो। तो यहां पर नंबर 2 आ जाएगा विधेयी, विधेयी, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति प्रेम रखो।
मह्यम जलम देही, नंबर 3 है देही, मुझे जल दो, देही। मूढ़ धनागम तृष्णा, यहां पर जही, जही का मतलब त्याग दीजिए, जही। हे मूढ़ बुद्धि, धन आने की तृष्णा को जही त्याग दीजिए। गोविंदम भगवान का नाम है, तो क्या करते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणम, निरंतर लक्ष्य को याद कुरु, लिखेंगे कुरु, करो। तो यहां पर 6 ये नंबर लगा दिए मैंने विद्यार्थियों, तो हम लगा सकते हैं। पहला चल, तो यहां पर के, दूसरा विधेयी, विधेयी खे, मह्यम जलम देही गे, मूढ़ जही गहे, और भज गोविंदम, भज गोविंदम ने, और सतम ध्येय स्मरणम कुरु, यहां पर 6। और जो निधेय है विद्यार्थियों, ये पहला जो एग्जाम्पल है उसका आंसर है, उसका आंसर पुस्तक में दिया हुआ है। तो एक बार और देखिए, त्वम विद्यालयम चल, राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, मह्यम जलम देहि, मूढ़ जही धन आगम तृष्णा, भज गोविंदम, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। साथ है अव्यय पदानी, चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर के रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, पूर्यत भरिए। तो देखिए विद्यार्थियों, मंजूषात है, इसमें तहसील प्रत्यय है, इसका मतलब होता है से, मंजूषा से अव्यय पदानी, ये नपुंसक लिंग है, जैसे फलम फले फलानी, उसी प्रकार से अव्यय पदम, अव्यय पदे, अव्यय पदानी। तो मंजूषा से अव्यय पदों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूर्यत पूर्ण कीजिए, भरिए। तो मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर के रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के एक बगीचा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पूर्वतः है, विद्यालय के सामने, पूर्वतः का मतलब सामने, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। इसका अर्थ हो गया विद्यालय के सामने एक बगीचा है, तो विद्यालय से पूर्वतः है एकम उद्यानम अस्ति। ठीक है। सत्यम जयते, सत्य की जीत होती है, तो यहां पर नंबर 6 में लिखेंगे विद्यार्थियों एव, सत्यम एव जयते है, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान किया, क्या आपने स्नान किया, तो यहां पर निश्चितता का अर्थ देने के लिए हम लिखेंगे खलु, खलु का मतलब निश्चय ही, क्या आपने स्नान कर लिया। अब से यथा चिंतयति, वह जैसा विचार करता है, आचरती वह आचरण करता है, कैसा, वैसा ही आचरण करता है। तो यहां पर तथा में लिखेंगे घ। ठीक है। ग्रामम वृक्षा संति, गांव के वृक्ष हैं, कहां हैं, चारों ओर, तो परितः है, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो यहां पर हम नहीं लिखेंगे। विद्याम जीवनम वृथा, विद्या के जीवन व्यर्थ है, कैसे, बिना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, इसलिए विद्या का होना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। भगवंतम भज, भगवान को भजो, कब भजे, तो विद्यार्थियों हमेशा भजे, तो यहां पर लिखेंगे 6 सदा। एक बार और देखेंगे, विद्यालय से पूर्वतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया। से यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा विचार करता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। नेक्स्ट है विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को योजयत जोड़िए। इंग्लिश में बोले तो मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस या वर्ड्स, तो देखिए यहां पर तो वर्ड्स है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, तो पूर्वतः का मतलब सामने और पृष्ठतः का मतलब पीछे, तो यहां पर पूर्वतः को कैसे जोड़ देंगे, पृष्ठतः। स्वकीयम अपना और परिकीयम पराया, तो यहां पर ख लिख देंगे।
भीति मीन्स डरा हुआ और साहस मीन्स साहसी। तो यहाँ पर गए अनुरक्ति प्रेम और विरक्ति का मतलब विराम, जो सब कुछ छोड़ दे उसको बोलते हैं विरक्ति। गमनम जाना और आगमनम आना विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम विलोम शब्द जोड़ेंगे। पूर्वतः है, पृष्ठतः है, सबकियम, परकियम, भीति ही, साहस है, अनुरक्ति, विरक्ति, गमनम, आगमन। इस प्रकार से हम विलोम शब्द जोड़ेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।